दलित वोट बैंक को साधने में जुटी कांग्रेस। आज महू में डॉक्टर अंबेडकर के गांव पहुंचेंगे राहुल गांधी। बाबा भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती मना रही है कांग्रेस। अंबेडकर के स्मारक में श्रद्धांजलि देंगे राहुल। शाम 4 बजे महू में जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल। स्वर्ग मंदिर परिसर में होगी सभा। शाम 6 बजे अंबेडकर के विचारधारा पर कार्यक्रम में शामिल होंगे राहुल। सिविल सोसाइटी ने आयोजित किया है कार्यक्रम। इससे पहले राजीव गांधी भी आए थे महू। साल 1991 में बाबा साहब की जन्मस्थली पहुंचे थे राजीव गांधी। अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर स्मारक में बने ध्यान केंद्र में 10 मिनट अकेले ध्यानमग्न रहेंगे राहुल। एसपीजी ने कब्जे में लिया स्मारक स्थल। स्मारक स्थल में लगी एक चीज को खंगाल रही है एसपीजी और बीडीएस। राहुल के दौरे के लिए सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। महू से 2 किलोमीटर दूर न्यू गुराड़िया गांव और 4 किलोमीटर दूर पलासिया गांव पहुंची आज तक की टीम। अब भी दलितों पर होता है जाति के नाम पर अत्याचार। राहुल के दौरे से पहले डॉक्टर अंबेडकर जन्मस्थली के अध्यक्ष इंद्रेश गजभिये का बयान। कहा 1991 में राजीव गांधी ने किए थे 3 वादे, वो वादे अब भी नहीं हुए पूरे। इंद्रेश गजभिये ने कहा राहुल जन्मस्थली में माथा टेकें, उनका स्वागत है, लेकिन वो जनसभा लेंगे, दलितों से राय लेंगे, भोजन करेंगे। ये राजनीतिक स्टंट है जिसका विरोध करते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी दलितों के मुद्दे पर सरकार पर किया वार। पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। सोनिया ने चिट्ठी में दलितों पर जाति की तरफ सरकार का गंभीर ना होने का लगाया आरोप। SC/ST अमेंडमेंट बिल को संसद में पेश ना होने को बताया निराशाजनक। सोनिया का आरोप, बिल को लटकाने के लिए स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया। कमेटी की रिपोर्ट आने के बावजूद बिल नहीं हुआ संसद में पेश। सोनिया ने राजस्थान के नागौर और महाराष्ट्र के शिरडी की घटनाओं का किया जिक्र। बीजेपी शासित राज्यों में दलितों पर अत्याचार को बताया दुखदायी। सोनिया ने पीएम से की अपील। कहा मामले में दखल देकर पीड़ित पक्ष को जल्द न्याय दिलाना करें सुनिश्चित। दिल्ली की राजनीति में नया बवाल। एंटी करप्शन ब्यूरो में बिहार के 5 पुलिस वालों को किया भर्ती। एलजी को जानकारी दिए बिना कराई ज्वाइनिंग। बिहार पुलिस से बुलाए गए 5 पुलिस वालों में 3 इंस्पेक्टर और 2 सब इंस्पेक्टर। पीटीआई के हवाले से खबर। एंटी करप्शन ब्यूरो के अधिकार क्षेत्र को लेकर पहले से सुप्रीम कोर्ट में लंबित है सुनवाई। अभी तक दिल्ली पुलिस के ही कर्मचारी होते थे एसीबी का हिस्सा। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने बिहार सरकार को भेजा था आवेदन। बिहार सरकार ने दिल्ली सरकार के आवेदन को स्वीकार कर भेजे 5 पुलिसकर्मी। सूत्रों के मुताबिक स्टाफ की कमी से जूझ रहा है एसीबी। 24 कर्मचारियों समेत 600 लोगों की भर्ती की फाइल दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के पास है पेंडिंग। आज मौद्रिक और आर्थिक नीति की समीक्षा करेगा आरबीआई। आम आदमी की ईएमआई कम होने की उम्मीद। बाजार के जानकारों को उम्मीद है 25 बेसिस पॉइंट्स तक रेपो रेट घटा सकता है रिजर्व बैंक। पिछले 5 महीने में 2 बार घट चुकी है ब्याज दरें। महंगाई दर के काबू में आने से बढ़ी ब्याज दरें घटने की उम्मीद। महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी की नई पहल। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की रोकथाम के लिए लॉन्च की खोया पाया वेबसाइट। वेबसाइट पर गुमशुदा और लावारिस मिले बच्चों की जानकारी डाल सकेंगे लोग। सुरक्षा एजेंसियां भी रखेंगी नजर। सीवीसी और सीआईसी पर हुई बैठक में फैसला। विजय शर्मा बनेंगे नए मुख्य सूचना आयुक्त। वरिष्ठ IRS अधिकारी और पूर्व सीबीटी अध्यक्ष केवी चौधरी बनेंगे मुख्य सतर्कता आयुक्त। प्रधानमंत्री की अगुवाई में हुई बैठक। गृहमंत्री राजनाथ सिंह, अरुण जेटली भी थे मौजूद। लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी बैठक में मौजूद। कहा सोनिया गांधी ने उठाया था मुद्दा, तभी सरकार ने बैठक बुलाई। बैठक के बाद राष्ट्रपति के पास भेजे गए नाम। राष्ट्रपति जारी करेंगे नोटिफिकेशन। आज तक के खास कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री स्मृति ईरानी का 2 टूक बयान। धर्म के आधार पर शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि हमने ये कोशिश की है कि हिंदुस्तान में कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो। अमेठी के दौरे पर मानव संसाधन मंत्री स्मृति ईरानी की प्रतिक्रिया। 10 जनपद से वीजा लेने की जरूरत नहीं। ये लोकतंत्र है, क्या अमेठी इस देश का हिस्सा नहीं है? या अमेठी जाने के लिए एक अलग से वीजा निकालना पड़ेगा मुझे 10 जनपद से? स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को फिर दी आमने सामने बहस की चुनौती। कहा सरकार का किसी भी स्वायत्त संस्था में दखल नहीं। यूएनआई को दिए इंटरव्यू में पीएम मोदी ने अच्छे दिनों का दिया हवाला। 1 साल के कामकाज से दिखे संतुष्ट। गरीबी को लेकर कांग्रेस से किया सवाल। कहा 60 सालों के शासन में आखिर गरीबों के लिए क्या किया।
पीएम मोदी ने कॉर्पोरेट सरकार और किसान विरोधी होने के आरोपों का दिया जवाब। कहा, भूमि बिल के मुद्दे का हो रहा है राजनीतिकरण, किसानों के हित में है बिल। पीएम मोदी बोले, 120 साल पुराने बिल को ही फॉलो करती रही कांग्रेस। हमने दूर की हैं बिल की खामियां, किसानों के लिए हितकारी बताया। इंटरव्यू में पीएम मोदी ने जनधन योजना, मुद्रा बैंक, स्वच्छता मिशन का भी किया जिक्र। कहा, इन योजनाओं से गरीबों का ही हुआ लाभ। सांप्रदायिकता से जुड़े सवाल पर पीएम मोदी ने कहा, कुछ गैर जरूरी बयान आए जो ठीक नहीं थे। सरकार की नीति है सबका साथ, सबका विकास। करगिल के शहीद सौरभ कालिया को इंसाफ दिलाने के लिए विदेश मंत्रालय की पहल। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मांग लेगी सरकार। हम सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा बदलें और ये कहें, सुप्रीम कोर्ट से पूछें कि इन प्रावधानों के रहते हुए भी क्या भारत इस तरह के अपवाद स्वरूप स्थितियों में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जा सकता है। सौरभ को बंधक बनाकर पाकिस्तानी सेना ने किया था टॉर्चर। मेल टुडे की खबर का असर। 25 जून को होनी है केस की अगली सुनवाई। सौरभ कालिया के परिवार ने लगाई इंसाफ की गुहार। अगर आप इसको टेक्निकली देखें तो ये एक सुखद समाचार है। इससे कुछ आशा की किरण कुछ लगती है। मैगी केस और खाद्य उत्पाद पर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। कहा, खाद्य उत्पादों के ब्रांड एम्बेसडर भी होंगे जिम्मेदार। यूपी के बाराबंकी में मैगी में हानिकारक तत्व एमएसजी की तय मानक से बहुत अधिक पाई गई थी मात्रा। सरकार ने कहा, एफएसएसआई दूसरे राज्यों से भी जुटा रही है मैगी के सैंपल। 2-3 दिनों में आएगी रिपोर्ट। बिहार के मुजफ्फरपुर में मैगी के एम्बेसडर बिग बी और माधुरी दीक्षित समेत 5 पर केस दर्ज। सीजीएम कोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ मामला। हरिद्वार में रामदेव की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन। जिलाधिकारी के कार्यालय पर जुटे लोग। अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने एक बार फिर दिखाई पाकिस्तान भक्ति। कहा, आजादी के बाद से ही घाटी में फहराया जाता रहा है पाकिस्तानी झंडा और आगे भी फहराया जाएगा। ये झंडा तो 1947 से यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है, लहराया जा रहा है और आइंदा भी इंशाअल्लाह लहराया जाएगा, चाहे हिंदुस्तान कितना भी बोखलाहट का शिकार हो जाए। इजरायल के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किया ऐलान। पीएम के दौरे की तारीख अभी तय नहीं। इजरायल जाने वाले पहले भारतीय पीएम होंगे मोदी। जम्मू कश्मीर के तंगधार में आर्मी बेस के पास आतंकियों से मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। सर्च ऑपरेशन जारी। आर्मी बेस से काफी करीब पहुंच गए थे आतंकी। 800 मीटर दूर हुई आतंकियों से सेना की मुठभेड़। 3 घरों में छिपे थे आतंकी। सेना को शक, अभी भी 4 से 5 आतंकी इलाके में मौजूद। एलओसी से अंदर आने के बाद तंगधार के ब्रिज मुख्यालय पर हमले का था प्लान। लश्कर तैयबा से जुड़े हैं सभी आतंकी। आतंकियों ने घाटी में फिर मोबाइल टावर को बनाया निशाना। श्रीनगर में मोबाइल टावर पर किया ग्रेनेड हमला। मुंबई के केईएम अस्पताल में अरुणा शानबाग के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। नर्सों और डॉक्टरों ने की गुनहगार सोहन लाल वाल्मीकि को फांसी की मांग। करीब 4.5 साल बाद आम लोगों के सफर के लिए तैयार है जयपुर मेट्रो। 3 जून को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे दिखाएंगी हरी झंडी। पुरुलिया में एक लड़की ने शादी से पहले उठाया ससुराल में शौचालय का मुद्दा। 18 साल की लिपिका महतो को सम्मानित करेगा प्रशासन। राजस्थान के टोंक में एक भालू ने महिला पर किया हमला। गांव वालों ने कमरे में बंद किया, बाद में वन विभाग के कर्मचारियों ने जंगल में छोड़ा। असम के धेमाजी में गांव वालों के गुस्से का शिकार बना तेंदुआ। घर में घुसा तो लोगों ने कमरे में बंद किया। बिजनौर के बीएसएनएल में जूनियर अकाउंट ऑफिसर की लाश मिलने से हड़कंप। पुलिस को खुदकुशी का भी शक, लेकिन अभी नहीं मिला कोई सुसाइड नोट। यूपी के फतेहपुर में यमुना नदी की धारा रोककर धड़ल्ले से चल रहा है खनन। मामले की लीपापोती में जुटा है प्रशासन। इटावा के बैंक से गायब हो गए किसानों के 22 लाख रुपए। लोगों ने मैनेजर को बनाया बंधक। पुलिस के खिलाफ भी प्रदर्शन। राजस्थान सरकार का वेबसाइट हैक। पाकिस्तानी हैकरों के हाथ का शक। हैक करने के बाद वेबसाइट पर पठानकोट में एक पाकिस्तानी कबूतर पकड़े जाने का जिक्र। उत्तराखंड में चमोली के जंगलों में भीषण आग। चपेट में हैं कई गांव। मां की आवाज सुनकर कोमा से बाहर आया 2.5 साल का कपिल। डॉक्टरों ने आजमाई म्यूजिक थेरेपी। 1.5 महीने से कोमा में जा चुके बच्चे को सुनाई मां की लोरियां।
डेक्कन क्वीन फास्ट ट्रेन ने मनाया अपना 86वां जन्मदिन। पुणे रेलवे प्रवासी संघ ने काटा 120 किलो का केक। सागर के रहने वाले इंजीनियर शिव कुमार ने एसी कार के बदले तैयार किया कूलर वाली कार। आईआईटी मुंबई से एयर कंडीशनिंग में पीएचडी कर रहा है शिव। बद्रीनाथ में साल की पहली बर्फबारी, श्रद्धालुओं के लिए खूबसूरत नजारे का तोहफा। कपाट खुलते ही हेमकुंड साहिब में बर्फबारी शुरू। पहले दिन करीब 6000 श्रद्धालुओं ने टेका मत्था। आंध्र प्रदेश में राहत की फुहार। राजमुंद्री जिले में झमाझम बारिश से सुहाना हुआ मौसम। पटना में मौसम ने ली करवट। आंधी और बारिश की वजह से तापमान में गिरावट। भीषण गर्मी से कानपुर के लोगों को मिली राहत। बारिश से मौसम हुआ सुहाना, तापमान में भी गिरावट। दिल्ली समेत एनसीआर में गर्मी से थोड़ी राहत। कई इलाकों में छिटपुट बारिश। मौसम विभाग का अनुमान, आज भी बादलों से घिरा रहेगा आसमान। 5 जून को केरल में दस्तक देगा मानसून। मौसम विभाग का अनुमान, पूर्वोत्तर भारत में होगी तेज बारिश। बांग्लादेश दौरे पर टीम इंडिया के साथ बतौर मुख्य कोच जाएंगे रवि शास्त्री। कोच पर अगले फैसले तक अंतरिम कोच बनाए गए रवि शास्त्री। सचिन, गांगुली और वीवीएस लक्ष्मण को नई जिम्मेदारी। टीम इंडिया की क्रिकेट एडवाइजरी कमेटी का बने हिस्सा। टीम इंडिया के साथ इस बार माही की बेटी जीवा भी जाएंगी बांग्लादेश। रांची में परिवार संग पहुंचकर माही ने बनवाया बेटी का पासपोर्ट। महेंद्र सिंह धोनी ने भी पासपोर्ट कराया रेन्यू। पहली बार पासपोर्ट में साक्षी के नाम के साथ जुड़ा धोनी का नाम। अभी तक पासपोर्ट में साक्षी रावत ही था। आज तक से खास बातचीत में बोले पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा। टीम इंडिया के पास तेज गेंदबाजों के अच्छे विकल्प। उमेश और वरुण की गेंदबाजी काफी असरदार। इटली में हवा में टकराए 2 विमान। हादसे में एक विमान के पायलट की मौत। हादसे की जांच जारी। मूसलाधार बारिश के बाद चीन के चोंगक्विंग में बाढ़ जैसे हालात। समुद्र में तब्दील हुए शहर। सड़कों पर पानी में तैरती दिखी गाड़ियां। मुस्लिम महिला को स्कार्फ पहनाने के चलते नौकरी से निकालने वाली अमेरिकी गारमेंट कंपनी पर गिरी गाज। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ठहराया दोषी। बेल्जियम में खत्म हुआ पब्लिक फोन कॉल बूथ का दौर। देश के आखिरी फोन कॉल बूथ को सरकार ने किया डिसमेंटल। चीन से उड़ान भरने वाले सोलर इंपल्स 2 की जापान में हुई सेफ लैंडिंग। खराब मौसम के चलते नगोया शहर के छोटे एयरपोर्ट पर उतारना पड़ा।